चलिए सर, तो वो दिन आ गया है, वो टाइम आ गया है कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की जान, खूबसूरत इस चैप्टर की पहचान, एक्चुअली जान पहचान सब कुछ। नाम है दर्पण। दर्पण मतलब मिरर। दर्पण किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा और पूरा का पूरा समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। एक बार समझ लोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, दर्पण एक प्रकार का चिकना और चमकीला सतह होता है। कोई भी सतह, दर्पण होता है क्या है, वही जो आप जिस पे अपना चेहरा वगैरह देखते हो वो दर्पण ही तो है। मिरर, मिरर, ठीक है। मिरर तो बोलते हैं उसको, आईना जिसको आप बोलते हो अपनी लैंग्वेज में। तो दर्पण एक प्रकार का चिकना और चमकीला सतह होता है जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना है, दो, याद है ना आपको। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण और जापतन यानी परावर्तन कोण बराबर होता था, ठीक है। तथा इसका एक सतह रंगा होता है। एक सतह पीछे की तरफ देखोगे आईना निकाल करके तो देखना पेंट किया हुआ होता है, ठीक है। देखो ये आईना दिख रहा है आपको। ये आईना जब ये आप प्लास्टिक निकाल लोगे ना तो आप पीछे की तरफ देखना कांच मिल जाएगा, इधर पीछे की तरफ कांच है तो उसका पीछे वाला पोर्शन ना रंगा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। आईना का पीछे वाला पोर्शन क्या होता है, रंगा हुआ मिलता है आपको। तो वही बात बोली है इसने कि तथा इसका एक सतह क्या होता है, रंगा होता है, ठीक है। तो ये हो गया दर्पण का परिभाषा। तो दर्पण खत्म हो गया क्या सर, नहीं नहीं, अभी तो ड्रामा स्टार्ट हुआ है। देखो दर्पण का प्रकार देखो, दर्पण मेनली तीन टाइप का होता है हमारे सिलेबस में। समतल और गोलीय दर्पण है। परवलय दर्पण यानी पैराबोलिक मिरर के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है, ज़्यादा बात ही नहीं हुई है। तो समतल और गोलीय दर्पण हमने पढ़ना है डिटेल में। समतल दर्पण थोड़ा बहुत, गोलीय दर्पण तो बहुत डिटेल में। फिर गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना एक बार, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर को। ये वो दर्पण है जो आपके घर में है, जो मैंने भी आपको दिखाया, ठीक है, वही दर्पण। अरे अभी दिखाया ना भाई, दिखाया ना आपको, दिस इज द दर्पण। और इसको अगर पलट के दिखा दूँ तो ये आपको दिखेगा ऐसे करके, ठीक है। अरे बाप रे, सब कुछ दिख रहा है, दुनिया दिख रही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं समतल दर्पण पढ़ना हम लोग। तो समतल दर्पण क्या होता है भाई, तो समतल दर्पण आपको पूछे तो आप तो टेंशन में आ जाओगे कि सर आप बताओगे हमको समतल दर्पण, रात दिन तो उसमें चेहरा देखते हैं आप क्या बताओगे। तो एग्जाम में ये लिख के मत आना कि आप बताओगे क्या, एग्जाम में ये लिख के आना पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। ओहो, बहुत आसान हो गया क्या, आसान है ही एक्चुअली में ये। समतल दर्पण बहुत आसान है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, ठीक है, तो समतल दर्पण कहलाता है। देखो ये हमने बनाने की कोशिश करी है और ये लाल कलर का जो है ये परावर्तक सतह है और नीचे ये जो हमने दिखाया है बैगनी कलर से, ये एक्चुअली क्या है बताओ जरा, पेंटिंग किया हुआ है, ठीक है। पेंटिंग किया हुआ क्यों रहता है, वो इसलिए क्योंकि अगर पेंटिंग किया हुआ नहीं रहेगा ना तो लाइट सीधे आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो लाइट इस तरफ नहीं निकली इसलिए यहाँ पर पेंटिंग कर देते हैं हम लोग। और पेंटिंग भी किसका करते हैं पता है आपको, सिल्वर, सिल्वर याद रहेगा, सिल्वर, चांदी का, चांदी की पेंटिंग होती है। निकाल निकाल के मार्केट में बेच के मत आना, बहुत कम कीमत मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो ड्रामा मत करना लोग। सिल्वर ब्रोमाइड भी एग्जाम में आ सकता है। देखो परावर्तक सतह जो है वो समतल है, यहाँ पे नजर आ रहा है, समतल है। तो इस दर्पण को क्या बोलते हैं हम लोग, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी खूबसूरती क्या है, आपने देखा होगा जो आप चेहरा देखते हो, जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता यानी उसका गुण क्या है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में, कई बार रिपीट पोर्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा आपको, या कई बार लिखने के लिए आता है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब यानी इमेज जो बनता है उसका आप गुण लिखिए तीन चार, ठीक है। तो मैंने लिखा है, देखिए जो समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, पहली बात तो वो आभासी होता है या उसको काल्पनिक भी कहते हैं, यानी रियल में नहीं होता है, ठीक है। आप उसको रियल में खोजने जाओगे तो दुनिया में नहीं मिलेगा। आपका जो इमेज बनता है जिसमें जो आप चेहरा देखते हो आईना में, वो रियल में नहीं होता है, वो आभासी, बस आपको फील दिलाता है भाई हैं हम इधर, ठीक है। पर वो एक्चुअली में होता नहीं है। बचपन में हम लोग आईना देखते थे और पीछे खोजने जाते थे, कोई मिलता था क्या, एक्चुअली में वो होता नहीं था, ठीक है। और वो हमेशा सीधा बनता है। अगर आप खड़े ऐसे रहते हो तो मुंडी आपको ऊपर दिखता है कि पैर ऊपर दिखता है, मुंडी ऊपर दिखता है ना भाई, तो हमेशा कैसा बनता है, सीधा। देखो एक भी बात याद करने की है नहीं, सारी बात आपको ऑटोमेटिक याद होती चली जाएगी। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी होगा, काल्पनिक होगा क्योंकि वो रियल में होता ही नहीं है, सीधा होता है, बहुत बढ़िया बात है, वस्तु के बराबर ही होता है। आप जितना बड़ा हो वो जो पीछे इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, वो उतना ही तो बनता है। अरे आप अपने आप को देखते हो आईना में तो आप जितने लंबे हो उतना ही लंबा तो दिखता है ना भाई प्रतिबिंब, तो वस्तु के बराबर दिखता है। तो देखो तीनों पॉइंट अब तक याद करने की जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट देखो क्या लिखा है, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगी। यानी आप दर्पण के सामने जितने दूर खड़े हो ना, प्रतिबिंब जो उतना ही दूर बनेगा। कौन बड़ी बात है, आप जानते नहीं हो क्या। यहाँ से अगर आप 2 मीटर की दूरी पे खड़े हो तो प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पे बनेगी, 2 मीटर दूरी पे ही आपको इमेज मिलेगी, ठीक है भाई। और दर्पण के पीछे ही बनेगा, वो तो सही बात है। आप जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में वो दर्पण के पीछे ही ना बनता है, तो कौन बड़ी बात है। तो एक पाँचों पॉइंट में बताओ, एक भी याद करने का है क्या, एक भी याद रखने का नहीं। एक बार ध्यान से समझ लो, दिमाग में रख लो, सारी बातें याद ऑटोमेटिक रहती है, ठीक है। चलो यहाँ मैंने डायग्राम से दिखाने की कोशिश करी है, ये मैंने दर्पण बनाया है, बताओ कौन है उसमें ऑब्जेक्ट। ये ओ से मैंने ऑब्जेक्ट दिखाया, देखो ना पीछे की तरफ पेंट किया मैंने सिल्वर
बैगनी कलर से सिल्वर का, ठीक है। ये दर्पण है, मिरर, वो जो आप देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने रखा है और उसकी इमेज यहाँ बनी है। अब देखो 2 मीटर की दूरी पर, तो इधर भी 2 मीटर की दूरी पर। एग्जाम में चालाकी से क्या क्वेश्चन पूछता है, बताइए ऑब्जेक्ट और वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी अगर दर्पण और वस्तु की दूरी 2 मीटर है, तो कितना होगा 4 मीटर। ये एग्जाम में चालाकी से क्वेश्चन के बाद पूछ देता है। चलो अब ध्यान सुनना, अगर इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर, या इसकी हाइट अगर 5 फुट है, आपकी हाइट अगर 5 फुट है तो यहाँ भी हाइट कितनी होगी 5 फुट होगी। बिल्कुल सिंपल बात। अच्छा ये अगर इधर ना 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा तो आपका प्रतिबिंब इधर कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड से ही आएगा, ठीक है। लेकिन किसकी अपेक्षा, दर्पण की अपेक्षा। दर्पण के सामने, ध्यान से सुना जो मैं बता रहा हूँ, दर्पण के सामने अगर आप जा रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, कितना मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, तो दर्पण को लगेगा, दर्पण में किसी को बैठा तो वो कहेगा 10 मीटर पर सेकंड से ये आ रहा है, तो वो दर्पण वाला देख के कहेगा कि ये भी ना 10 मीटर पर सेकंड से चल पा रहा है इधर। कितना मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। पर यहाँ तुम्हारी इमेज है ना, तो तुमको लगेगा ये ना 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये बहुत तेज़ी से तुमको आता हुआ लगेगा, ठीक है। तो देखो ये अगर v है तो ये भी v है, पर दर्पण की अपेक्षा ये v है तो ये 2v लगेगा इसकी अपेक्षा में। ध्यान सुनना मैं जो बता रहा हूँ, जो तुम हो ना, तुम जो चल रहे हो, तुमको 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो तो तुमको ये 10 मीटर पर सेकंड से आता हुआ नहीं दिखेगा, तुमको ये तेज़ी से आता हुआ दिखेगा। आज जाकर के देखना, तुमको ऐसा लगेगा, इमेज के मिरर के सामने खड़ा होना और देखना, जाता मिरर की तरफ जाना, तुम हल्का हल्का जाना, तुमको लगेगा जो इमेज है ना बहुत तेज़ी से आ रहा है, दुगुना स्पीड से। तुम जिस स्पीड से जाओगे ना उसका दुगुना से लगेगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो मैंने लिख दिया है, यदि वस्तु की गति v मीटर पर सेकंड हो, वस्तु की गति v मीटर पर सेकंड हो, तो प्रतिबिंब की गति दर्पण के सापेक्ष v मीटर पर सेकंड ही होगा। प्रतिबिंब की गति जो है दर्पण की अपेक्षा, दर्पण के सापेक्ष क्या होगा v मीटर पर सेकंड, पर प्रतिबिंब की जो गति है वस्तु के सापेक्ष, इसके सापेक्ष कितना होगा 2v होगा, 2 गुना हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्या, यस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैंने दे दिया आपके लिए, देखो जरा ध्यान से। वस्तु की गति दर्पण की ओर 15 मीटर पर सेकंड है, तो बताएं कि प्रतिबिंब की गति दर्पण की ओर कितनी होगी, दर्पण के सापेक्ष और वस्तु के सापेक्ष। बताओ जल्दी, ये कमेंट करो आप जरा फटाफट से, है ना। तो बातें बहुत लंबी हो गई हमारी आज, तो आज रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है गोलीय दर्पण, ठीक है। नोट है बनी हुई पर अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। गोलीय दर्पण ध्यान से देख लो, ये इसका दर्शन कर लो एक बार, गोलीय दर्पण। कल मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। यहाँ बहुत कुछ सीखने को है, तो बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे ही सही, ठीक है। फिर वो हम लोग सीखेंगे कि इसको हम लोग अभी सारी क्यों कहते हैं, सारी बातें करेंगे, ठीक है। कल करते हैं, ओके। आज इसकी नोट्स ले लो आप, आई मीन स्क्रीन शॉटों को ले करके अपना नोट्स प्रिपेयर करते चलो, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।